ओम शांति। बाबा हम बच्चों को समझाते रहते कि बच्चे सदा श्रेष्ठ संकल्प करो, क्योंकि तुम्हारे संकल्पों का असर पहले तुम्हारे खुद के ऊपर, फिर तुम्हारे संबंध संपर्क के ऊपर और फिर पूरी प्रकृति पर पड़ता है। तो आज इसी बात को थोड़ा सा और गहरी रीति जानेंगे। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों का बना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और एक एक तत्व बाकी 4 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे जल है तो वो पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है, और अगर पृथ्वी है तो वो जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बनी है। तो ये शरीर भी किस चीज का बना है? 5 तत्वों का बना है। और हम सब जानते हैं कि शरीर में 70% हमारे अंदर क्या है? जल है। तो जो भी हम विचार करते हैं या कल्पना करते हैं तो उसका सीधा असर जल पर पड़ता है, हमारे शरीर में जो है। तो अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो उसका असर जल पर पड़ता है, तो जल का असर फिर बाकी 4 तत्वों पर पड़ता है। और नेगेटिव करते हैं तो उसका असर भी पहले जल पर और फिर 4 तत्वों पर पड़ता है। तो जब हम श्रेष्ठ करते हैं तो हमारे शरीर के हार्मोन संतुलित होते हैं, और संतुलित होते हैं तो निरोगी बनते हैं। और अगर नेगेटिव करते हैं तो सब में असंतुलन हो जाता है, जिससे हमें रोग घेर लेते हैं, हम रोगी बन जाते हैं। तो जितने भी ये बीपी, शुगर, या जो भी ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, ये संकल्पों का क्या है? ये असंतुलन का ही परिणाम है। लेकिन अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये संतुलन हमारा बनने लगता है और हम निरोगी बन जाते हैं। तो सबसे पहला असर हमारे विचारों का किस पर हुआ? हम पर हुआ। पहले जल पर, फिर 4 तत्वों पर, तो 5 तत्वों का ये शरीर बीमार होने लगता है। फिर दूसरा नियम हम समझेंगे जल का, कि जल तब तक बहता रहता है दूसरी तरफ जब तक कि उसका धरातल बराबर नहीं हो जाता। जैसे मान लो 2 टैंकी है, एक थोड़ी ऊंची है, थोड़ी सी नीचे रखी है, और उसको हम पाइप से जोड़ दें तो वो तब तक उसमें दूसरी टैंकी में बहता रहेगा जब तक कि उसका लेवल बराबर ना हो जाए। इसी तरह जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं या याद करते हैं उसको, तो हम एक दूसरे से एक पाइप की तरह जुड़ जाते हैं, और एक दूसरे की तरफ हमारा जल प्रवाहित होने लगता है, अर्थात प्रभाव आने लगता है। और मान लो हम किसी नकारात्मक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या कल्पना में उसको देख रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी स्थिति भी नेगेटिव होने लगती है, हमें वैसे ही विचार आने लगते हैं। तो अगर किसी विरोधी का विचार आता भी है तो हमें सबसे पहले उसको स्नेह के संकल्प देने हैं, और अगर नहीं देंगे तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। और अगर वो संकल्प नहीं लिए जा रहे तो हम अपने बचाव के लिए परमात्मा को सामने रखें, या अपने किसी स्नेही को रखें, कोई इष्ट को मानता है उसको सामने रखें, तो उससे जो जल है वो हमारी तरफ प्रवाहित होगा। तो हमारा जल, अंदर का जो जल है, हमारे विचार जो है वो शांत होंगे, अंदर की स्थिति शांत होगी, तो सामने वाले पर भी असर होगा। हम सामने वाले को भी ठीक कर सकेंगे और दूसरा, उसका प्रभाव हम पर नहीं आएगा। तो दोनों का धरातल सेम होना अर्थात स्थिति सेम होना। तो ऐसे हम वो सेवा कर सकते हैं। तो विचारों का प्रभाव पहले खुद पर हुआ, फिर जितने भी संबंध संपर्क वाले आ रहे हैं उनके ऊपर होगा। तो इसके ऊपर कितना टेंशन देना हमारा जरूरी है। और तीसरी बात, आज हर आत्मा कैसा सोच रही है? नेगेटिव ही सोच रही है। क्योंकि किस कारण, क्या पता लगा, समझ में आया ना, कि एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे से तीसरा, तो ऐसे संबंध संपर्क में सारे ही नेगेटिव हो गए, क्योंकि सोचते ही नेगेटिव है, पॉजिटिव पता ही नहीं। तो ये सबके अंदर 70% जल है, तो वो सारों का जल प्रभावित हो रहा है, और वो सारी नेगेटिविटी फिर जल तत्व को अर्थात समुद्र को भी प्रभावित कर रही है। और समुद्र में क्या बनता है? भंवर बनते हैं, और फिर उससे तूफान आता है। और जब तूफान आते हैं तो आत्माएं फिर प्रार्थनाएं करती हैं, भगवान को याद करती हैं, सहयोग देती हैं, जो मुसीबत में होते हैं उनकी मदद करती हैं। तो नेगेटिविटी खत्म होकर रहम आने लगता है। तो जैसे से रहम आता है, ईश्वर की याद गूंजती है, तो वो शांत होने लगता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। तो अगर हम चाहते हैं ये सब ना हो तो किसके ऊपर टेंशन देना है?
खुद के ऊपर, खुद के विचारों के ऊपर, जिसको हम नॉर्मल समझते हैं, सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी सोचते जाओ, किसी भी आत्मा की नेगेटिविटी लो और उसको सोचते जाओ, सोचते जाओ। हम नहीं जानते ये छोटी छोटी सोच जिसके ऊपर हमारा बिल्कुल अटेंशन नहीं है, वो हमारा कितना नुकसान कर रही है। तो इस बात को गहराई से जाने। इसलिए बाबा कहता, बच्चे तुम्हारे परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। बच्चे शुभ भावना, शुभ कामना रखो। सबको बच्चे साकाश दो, पांच तत्वों को भी साकाश दो, खुद के शरीर को भी साकाश दो, क्योंकि ये भी तो पांच तत्वों का बना है ना। तो जब तुम इनको साकाश दोगे ना, क्योंकि सारे नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो जब तुम इनको साकाश दोगे ना तो कल को विनाश भी होगा। तो तुमने इनकी सेवा की होगी तो कुछ दूरी पर आकर विनाश रुक जाएगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा जो स्थान है वो एस्लम बन जाएगा, अर्थात आश्रय देने वाला बन जाएगा। क्योंकि वाइब्रेशन होंगी ना, संबंध संपर्क में जो आएंगे, तो अंदर से हमारे संकल्प कैसे होंगे? शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। तो प्रकृति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो सोचिए कितना हमारे को अपने ऊपर, अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चे ही क्या हो, पूरे विश्व के आधार मूर्त हो, और तुम्हारे परिवर्तन से ही पूरे विश्व का परिवर्तन होना है। और वो परिवर्तन कौन सा है? विचारों को अपने श्रेष्ठ बनाना है, और विचारों को सिर्फ बाबा से जुड़ना है, ताकि श्रेष्ठ विचार कर सके, खुद को भी ठीक रख सके, अपने पांच तत्वों के शरीर को, सारे परिवार को, पूरे विश्व को ठीक रख सके, और पांचों तत्वों को भी साकाश दे सके, उनको भी ठीक रख सके। अच्छा, ओम शांति।